सी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज करी है हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स की, इनको हम यूज करते हैं एज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स। ये रिएक्शन हमने पिछले चैप्टर में करी है। अगर हम हेलो एल्केन्स को एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास CH3 CH2 OH comes as the main product. ठीक है, similarly even if we are using a secondary means CH3 CH3 CH Br plus aqueous KOH, this is going to give us a secondary alcohol, that is CH3 C and OH. जब टर्शरी की बारी आती है तो in case of tertiary the major product is mostly alkenes. So we are taking tertiary CH3 CH CH3 and Br, जब इसके साथ हम aqueous KOH की रिएक्शन करेंगे तो it will give us the major product as alkene. CH, ठीक है, तो मतलब जब हम प्राइमरी कर रहे हैं तो हमें सिर्फ अल्कोहल मिल रहा है, जब हम सेकेंडरी कर रहे हैं तो हमें अल्कोहल प्लस ट्रेसेस ऑफ एल्कीन मिलते हैं, और अगर हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो अल्कोहल्स की जगह हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग द मेजर प्रोडक्ट एज एल्कीन्स। ठीक है, सेकंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones हमें different products देते हैं रिडक्शन पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिडक्शन aldehydes की करें CH3 CHO and this reduction can be done in presence of various reducing agents। जो reducing agents हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, it can be nickel, palladium, platinum, lithium aluminium hydride, sodium borohydride। ये सारे के सारे जो हैं they are reducing agents and we can also use sodium in presence of ethyl alcohol। ठीक है, तो इसमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम यूज करते हैं, सपोज हम यूज कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो ये हमें अल्कोहल देगा, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, बट अगर हम एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले लें CH3, same we are using lithium aluminium hydride, in this case we will get a secondary alcohol। ठीक है, सो एल्डिहाइड्स जो है वो प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं और कीटोन्स सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं। इस मेथड से हम टर्शरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, टर्शरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इसी तरह से थर्ड इज अनदर रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज बाय reduction of
carboxylic acids, by reduction of carboxylic acids. Carboxylic acids को जब हम रिड्यूस करेंगे तो वो हमें दो डिफरेंट अल्कोहल्स देगा. एक कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं तो उसके पास दो ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं. सॉरी, एस्टर बोल दिया. One that is known as CH3C double bond O और दूसरा जो है that is the OH group. ओके, अब जब यहाँ पे हम लोग रिडक्शन करेंगे तो in case of reduction what we are going to get? We are going to get a simple alcohol. जैसे आप इसके लिए हमें strong reducing agent की जरूरत होती है, तो हमारे पास जब रिडक्शन हम इसकी करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि दो डिफरेंट अल्कोहल्स मिलते हैं, दैट इज इन द केस ऑफ एस्टर्स, वो हम अभी नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे. सो यू हैव COOH reduction is done in presence of lithium aluminium hydride to give us a primary alcohol CH3 CH2OH. ठीक है, so in this case also you are going to get a simple alcohol. पर अगर हम एस्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह राइट, हमने एस्टर ले लिया है, क्या नाम होगा इसका? इस एस्टर का क्या नाम है? कॉमन नेम इज मिथाइल एसीटेट. कॉमन नेम इज मिथाइल एसीटेट एंड IUPAC नेम इज गोइंग टू बी मिथाइल इथेनोएट. मिथाइल CH3COO इथेनोएट. ठीक है, यहां पे हम देखते हैं कि देयर आर टू ग्रुप्स प्रेजेंट. One which is known as the acyl group. Acyl group is CH3C double bond O, and one which is known as the oxy group, that is CH3O. Now the cleavage of the bond is going to take place from here. तो जब हम रिडक्शन करते हैं इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक अल्कोहल बनेगा, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, और जो दूसरा बनेगा that is methyl alcohol CH3OH. So one alcohol is due to the acyl group and one alcohol is due to the oxy group. ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं, in this case lithium aluminium hydride is one of the most expensive reducing agents. जो एस्टर्स की हम करते हैं, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बजाय सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं. बट एसिड के लिए हमको, जब हम यहाँ पे कर रहे हैं एसिड के लिए हमको स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही यूज करना पड़ता है. इसकी कॉस्ट कटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं. कैसे कन्वर्ट करेंगे एसिड को एस्टर में? बाय यूजिंग लिटिल बिट ऑफ अल्कोहल. जैसे हमारे पास है ठीक है, इसके साथ हम कोई भी एक अल्कोहल इन अ लिटिल अमाउंट वी कैन यूज, राइट, और एस्टर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. CH3COO CH3. This reaction is known as esterification reaction. फिर ये जो एस्टर यहाँ पे बना है, इसको हम किसी भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहे हैं, इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ अल्कोहल आ जाता है, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल. ठीक है,
क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट रिएक्शन, अगेन इसकी एक ड्रॉबैक है इस वाले की कि हम इससे टर्शियरी अल्कोहल्स प्रिपेयर नहीं कर सकते. ओके, टर्शियरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस. देन द फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम Grignard reagent. From Grignard reagent. Grignard reagent क्या होता है? It is alkyl magnesium halide. ठीक है, this is what Grignard reagent is. अब Grignard reagent को अगर हम देखें तो it is CH3 MgBr. ठीक है, इसमें हम बोलते हैं कि जो MgBr वाला पार्ट है that is the positive part. MgBr is the positive part and this is the negative part, right? अब जब हम कोई भी एल्डिहाइड ले लें, से हमने ये वाला एल्डिहाइड ले लिया, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक प्लेस, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका पॉजिटिव पार्ट जो है वो अटैक करेगा एट द नेगेटिव पार्ट, और जो CH3 है दैट विल अटैक एट द कार्बन एटम. ठीक है, यही वाला सिस्टम या मैकेनिज्म हम सारी रिएक्शंस में यूज करेंगे. तो हमारे पास एक एडप्ट आ जाता है, वन इंटरमीडिएट कंपाउंड व्हिच इज गोइंग टू बी RCOMgBr. ठीक है, CH3 and H. ठीक है, अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं. हाइड्रोलिसिस इज डन इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम इसे बुलाएंगे when we will get our desired product as this is the alcohol which we want, और इसके साथ एक बाय प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड. ठीक है, in this reaction you have to remember कि अगर हम Grignard reagent की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड इज HCHO. अगर हम रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हैं तो हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल. अगर यही रिएक्शन हम एनी अदर एल्डिहाइड देन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करें, then this is going to give us सेकेंडरी अल्कोहल. और ये रिएक्शन अगर हम कीटोन के साथ करते हैं तो हमें tertiary alcohol मिलता है. This is very very important. So let's do all the reactions. First reaction हम कर रहे हैं formaldehyde के साथ. Same mechanism will be followed. This is formaldehyde, HCHO plus CH3MgBr. ठीक है, CH3 अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, MgBr अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा CH CH3 and OMgBr. ठीक है, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करनी है.
H positive. So what is this going to give us? C OH plus MgBr and OH. Right? So this you can see CH3, CH2, OH. This is 1 degree alcohol. Okay? A similar reaction we can do now with aldehyde also. So aldehyde के साथ H की जगह CH3 आ जाएगा, है ना? So CH3 CH double bond O, again Grignard reagent CH3 MgBr. CH3 will attack at the carbon atom, MgBr will attack at the oxygen, so we will get CH3 CH3 H OMgBr, right? And finally हाइड्रोलिसिस जब हम इसकी करेंगे तो हमारे पास आ गया CH3 CH3 HNOH. So this is 2 degree alcohol. अब जब हम कीटोन लेंगे तो यहाँ पे H की जगह CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी H की जगह CH3 आ जाएगा. So this is going to give us 3 degree alcohol. So formaldehyde will give us primary, aldehyde will give us secondary, and ketone will give us tertiary. Right? This is an important reaction from your examination point of view. Then the next reaction is by hydrolysis of esters. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स. हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर. एडिशन ऑफ वाटर जो है वो हम बेसिक मीडियम में करते हैं. तो बेसिक मीडियम का मतलब हमें एक्वस NaOH लेना है या एक्वस KOH, कुछ भी ले सकते हैं. मोस्टली हम लोग NaOH लेते हैं. ठीक है? सो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एस्टर्स का, एस्टर्स क्या हो गए? दिस इज एन एस्टर. ठीक है? इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं विद, एज आई जस्ट टोल्ड यू, एक्वस NaOH. राइट? जब एक्वस NaOH के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट एन अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड. You have to remember over here कि जो alkyl group यहाँ पे यूज हो रहा है या जो alkyl group अल्कोहल बना रहा है वो ऑक्सी का है. एल्कोक्सी ग्रुप का जो अल्कोहल है, सॉरी alkyl group है, वो अल्कोहल बनाएगा, not this one. Right? Because अगर तो ये similar है दोनों ग्रुप्स, then it does not matter कि आप यहाँ पे R क्या ले रहे हो और यहाँ पे R क्या ले रहे हो. But अगर दोनों different है तो then you have to be particular. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3 OC2H5. What is going to be the IUPAC name? Methyl propanoate. OH लगाते हैं ना एस्टर में, so methyl propanoate. ओके, 2 कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया. राइट? अब अगर हम इसे रिएक्ट कर रहे हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अल्कोहल जो है वो इथाइल वाला ग्रुप बनाएगा एंड वी विल गेट सोडियम एसिटेट.
ethyl alcohol and sodium acetate. Then the sixth reaction is another very important reaction. इसमें से क्वेश्चन मोस्टली हमको आता है from alkenes. दो तरह से हम प्रिपेयर करते हैं alkenes से alcohols. First method is by acid hydration of alkenes. By hydration, acid hydration of alkenes. Acid hydration का मतलब अगर हमारे पास सिंपल सी एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 which is known as ethene, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं in presence of an acid. So the H positive over here comes from the acid. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास water can be written as HOH. तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा और OH ग्रुप यहाँ अटैच होगा. So हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2OH. अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिक ऑफ स्टूल फॉलो होता है. तो हमारे पास अगर है CH3 डबल बॉन्ड CH2 in presence of H positive, तो क्या आएगा OH, the negative part will attack at the carbon atom with lesser number of hydrogens. तो हमारे पास क्या आ गया CH3 CH OH and CH3. We get a secondary alcohol, propane 2-ol. Mechanism इस reaction का बहुत important है. The mechanism of this reaction, it is known as protonation and deprotonation mechanism. Very important. हर साल आएगा ही आएगा. ये प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन मैकेनिज्म जो है वो हम 3 टाइम करेंगे in your organic chemistry. One is here. Second is dehydration of alcohols to give alkenes, which is a reverse reaction. And third is preparation of ethers. तो इसी चैप्टर में हमने प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन मैकेनिज्म 3 बार ही करना है. ठीक है, सो यू जस्ट बी वेरी पर्टिकुलर जब आप इसको देख रहे हो. प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन और डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. एज वी जस्ट सेड कि ये वाली जो रिएक्शन है वो एसिड के प्रेजेंस में हो रही है, तो जो प्रोटॉन हमें चाहिए वो हमें एसिड से मिल रहा है. ठीक है, सो प्रोटोनेशन में 3 स्टेप्स हम करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन ऑफ वाटर. सो H positive H2O, oxygen has 2 lone pair of electrons in water. ये हमें दे देता है H3O positive, where only 1 lone pair of electrons they are left. Right? अब ये जो प्रोटोनेटेड वाटर बना है ये एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा. तो हम हाइड्रोजन से एल्कीन में नहीं शो कर रहे, सिर्फ डबल बॉन्ड शो करते हैं. बैलेंसीज कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जब H3O पॉजिटिव है, वी नो दैट हाइड्रोजन अगर H पॉजिटिव आएगा तो इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिख सकते हैं. पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है ये इस डबल बॉन्ड के पास जाके अटैक करेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा.
ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ, हाइड्रोजन ने अटैक कर लिया, डबल बॉन्ड यहां से हट गया। आप देख सकते हो कि इस वाली कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन इज गोइंग टू टेक प्लेस और वाटर यहां से रिमूव हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में एडिशन ऑफ वाटर इज गोइंग टू टेक प्लेस। अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैक करेगा कार्बोकेटाइन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है वाटर के ऊपर, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप एज ए रिएक्शन भी शो कर सकते हो, जस्ट मिनट, पूरी रिएक्शन भी शो कर सकते हो इसको। सो पहले सिर्फ कार्बोकेटाइन देखो, this is the carbocation, water, ये लोन पेयर अटैक कर रहा है इस वाले कार्बन पे, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाता है फिर, हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया, ठीक है, और थर्ड वाले में अब क्या आ जाएगा, रिमूवल ऑफ प्रोटोन, डीप्रोटोनेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। सो हमारे पास ये वाला बना है एक प्रोटोनेटेड कंपाउंड, ठीक है, यहां से रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड वी आर गोइंग टू गेट एन अल्कोहल। राइट, सो यू अंडरस्टूड द मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। सेकेंड जो उससे रिएक्शन आएगी, जैसे यहाँ पे हमने बाय एसिड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स करी है, सेकेंड रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम एल्कीन्स को बोरेन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन हम प्रोपीन के साथ शो कर रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जो बोरेन है that has one positive and one negative part, BH3 बोरेन होता है, so I am breaking it into HBH2, right? यहाँ पे BH2 is the negative part and hydrogen is the positive part। रिएक्शन हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो एंटी-मैकॉनिक रूल फॉलो होता है, नेगेटिव पार्ट विल गो एट द कार्बन एटम विद ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, सो BH2 अटैक करेगा यहां और H पॉजिटिव अटैक करेगा यहां, राइट? सो वी हैव CH3 C H2 CH2 BH2, यही मिलेगा हमारे को BH3 के प्रेजेंस में। दिस इज नोन एज प्रोपाइल बोरेन, प्रोपाइल बोरेन। अब इस प्रोपाइल बोरेन को हम
another molecule of alkene के साथ रिएक्ट करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब ये वाला हाइड्रोजन एक सब्स्टिट्यूट हो जाता है विद द एल्काइल ग्रुप, so we will now get dipropyl borane, dipropyl borane. Then again we are going to treat this with another molecule, when we will get tripropyl borane. ये वाला हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सो हमारे पास आ गया दिस इज ट्राइप्रोपाइल बोरेन। इसकी फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, when we will get 3 molecules of alcohol and boron hydroxide. Clear? The reaction, as I just said, कि peroxide की प्रेजेंस में होता है। एक और रिएजेंट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। अब ये जो पेरोक्साइड हम यूज कर रहे हैं और टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान यूज कर रहे हैं, ये सारे स्टेप्स में होगा, तभी एंटी मैकॉनिक ऑक्स रूल फॉलो होगा। ठीक है, ऑल द स्टेप्स वी हैव टू यूज पेरोक्साइड। क्लियर हो गया? कौन सा रूल इसमें यूज हो रहा है? एनटीएम रूल या खराश इफेक्ट भी हम इसको बुलाते हैं। ठीक है, then the last reaction, seventh method of preparation is from aliphatic primary amines. From aliphatic primary amines. प्राइमरी अमीन्स क्या होते हैं? इथेनामाइन, IUPAC नेम इथेनामाइन। इसको हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 and HCl. When we get the respective alcohol, nitrogen and water, right? Industrially अगर हमको alcohols prepare करने हैं, तो industrially there are two methods. One method which we just did, that is the hydration of alkenes. And second is the fermentation of sugar. जो breweries वगैरह में वाइन्स प्रोड्यूस करते हैं या बियर वगैरह बनाते हैं या अल्कोहल बनाते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, बेवरेजेस जिसको हम बुलाते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस, दैट इज डन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो उसमें शुगर को हम शुगर जो लेते हैं दैट इज शुगर केन से शुगर हमें मिलती है व्हिच इज नोन एज सुक्रोज। सुक्रोज की फर्मेंटेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज इन्वर्टेस। ठीक है, सो इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन व्हिच आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन इन द कैटालिसिस वाला, उसमें भी करा था। सो उसमें if this is sucrose in presence of an enzyme invertase, we get ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिक्सचर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करते हैं जब हम इसकी,
फिर इसकी ग्लूकोज की हमने फर्मेंटेशन करनी है फर्दर in presence of an enzyme which is zymase. Zymase to give us alcohol, carbon dioxide. Right? अब ये जो fermented mixture मिल रहा है हमें, it consists of 8 to 10% of ethanol और इसे हम वॉश बुलाते हैं। 8 to 10% of alcohol which is known as wash। ठीक है, क्लियर हो गया? Then next we go to methods of preparation of phenols। फिनोल्स को हम लोग फिनोल्स को एक और नाम भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनोल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो ये सल्फोनिक एसिड हम बनाते हैं दैट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बेंजीन विद ओलियम। ओलियम इज H2S2O7, right? In presence of सल्फर डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम सल्फोनेशन रिएक्शन बुलाते हैं जब हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं to give us sodium benzene sulfonate। Sodium benzene sulfonate, then this is further reacted with NaOH at a temperature of approximately 573 Kelvin to give us sodium phenoxide। This is known as sodium phenoxide और सोडियम फिनॉक्साइड को फिर हम फाइनली HCl के साथ रिएक्ट करते हैं to give phenol। ठीक है, so this is the first method of preparation from benzene sulfonic acid. Second is from diazonium salts। We have already seen कि हम डायजोनियम सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। By reacting aniline with nitrous acid, in presence of NaCl to give benzene diazonium chloride। फिर इसे हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं
we warm the mixture, when we will get phenol. ठीक है? So this is an easy reaction. ये fill in the blanks में भी काफी टाइम आती है, right? Then the third reaction is by decarboxylation of sodium salt of salicylic acid. Decarboxylation of sodium salt of salicylic acid. सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड हमने कल करा था, इट इज OH COOH, पर यहाँ पे हमने सोडियम सॉल्ट लेना है. दिस इज नोन एज सोडियम सैलिसिलेट. सोडियम सैलिसिलेट, इसको हम सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करते हैं. सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है? इसको जब हम रिएक्ट करेंगे और हीट करेंगे तो यहां से ये निकल जाएगा Na2CO3. डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, therefore the reaction is known as decarboxylation reaction. ठीक है? तो हमारे पास बच क्या गया? फिनोल. ठीक है? And the last reaction is from Grignard reagent. From Grignard reagent. Grignard reagent is phenyl magnesium bromide. इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. When we will get the reaction takes place in presence of ether. जितनी भी रिएक्शंस हम Grignard reagent के साथ करते हैं वो सारी रिएक्शंस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं. ठीक है? बिकॉज इसकी हाइड्रोलिसिस बहुत जल्दी हो जाती है. सो वी गेट फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड. फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसके बाद हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे. ठीक है? कमर्शियल प्रिपरेशंस जो हम करते हैं, इंडस्ट्री जो हम फिनोल करते हैं, दैट वी डू बाय डोज प्रोसेस, जो कि हमने पिछले चैप्टर में किया हुआ है. किया था क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH 623 केल्विन. कितना प्रेशर था? 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर to give सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर हम इसको HCl के साथ वार्म करते हैं. We get phenol. Dose process. ठीक है? और एक और रिएक्शन है इंडस्ट्री प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम क्यूमीन.
दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखी है। क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का मतलब 2-phenyl प्रोपेन। दिस इज 2-phenyl प्रोपेन। इसे हम क्यूमीन बुलाते हैं। इसकी हमने ऑक्सीडेशन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड। ठीक है, सो पेरोक्साइड के साथ जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाता है। दिस इज क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। उसके बाद जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास कीटोन एंड फिनोल बन जाता है। Phenol, and so this reaction is also very important. These are the methods of preparation of alcohols and phenols. ठीक है।